बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ आज लोबिया और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत थोड़ा डिफरेंट सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है और ये इसको मैं उबलने के लिए रख देती हूँ अच्छी तरह से वॉश करके। तो इसको मैं उबाल लेती हूँ। इसको उबाल कर भी पकाया जा सकता है और बगैर उबाले भी मसाला बना के पकाया जा सकता है। तो चलिए मैं चीज़ें नोट कर लें आप। ये मैंने प्याज ले लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे मैंने। इनको स्लाइस में कटिंग कर ली है, बारीक बारीक इनको कटिंग की है। और साथ में मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ले ली है और ये मैंने इमली का पल्प लिया है। साथ में ये गरम मसाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। लहसुन अदरक की पेस्ट है और मसाले हैं नमक 1 चम्मच मैंने लिया क्योंकि लोबिया उबालने वक्त भी मैंने डाला था। तो सुरख मिर्च ली है 1.5 चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है और चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच हल्दी का। तो सबसे पहले मैंने मट्टी की हांडी में बना रही हूँ तो मैंने इसमें पहले से ऑयल डाल के रख दिया हुआ था क्योंकि इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज का हमने प्यारा सा कलर कर लेना, लाइट सा। तो ये देखिए इतना सा ही इसका कलर हमने लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत तेज़ इसका कलर नहीं करना। अब इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देती हूँ। बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना तो वैसे भी बहुत ही मज़े का बनता है, जो भी आप बनाएं। अब मैं सारे मसाले इसमें डाल के 2 मिनट के लिए इसको भून लूँगी और इसके बाद फिर हम जो टमाटर की प्यूरी है वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। लहसुन के साथ जो मसाले भी भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें लहसुन वो जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। सारे प्याज देखिए साथ ही इसके घुल जाएंगे और इसको डाल के तो 3 से 4 मिनट भूना है मैंने। ये देखिए भून लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो ऑयल है वो भुन के अच्छी से ऊपर आ जाए। तो फिर हम इसमें लोबिया डालेंगे। ये मैंने 2 हरी मिर्चें काट के, 1 हरी मिर्च साबुत और 2 मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं इसमें। और ये मैंने देखिए लोबिया उबाल के रखा हुआ है। अब इसमें डाल के 2 से 3 मिनट मैं भूनूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करके तो फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। ये बगैर उबाले भी आप इसको पका सकते हैं, वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इस तरीके से ज़रा ये जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया और ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के कुक किया था। अब मैंने इसके अंदर इमली का पल्प डाल दिया और फिर मैंने ढक दिया था तो ऑयल ऊपर आ गया। हमारा लोबिया तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि कैसे हम खाते हैं इसको। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। हरा धनिया मैंने डाल दिया इसके अंदर। मैंने ढक्कन उठा के तो कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया था और ये देखिए इस तरह हम खाते हैं। तो इस तरीके से लोबिया बनाएं, जो नहीं भी खाता होगा तो वो भी यकीनन ज़रूर पसंद करेगा। इस तरह प्याज मैंने आमलेट कटिंग की हुई थी, साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना कट करके रखा हुआ है, हरी मिर्ची काट करके रखी हुई हैं और इसके ऊपर फिर हम नींबू को स्क्वीज़ करके तो फिर खाते हैं। तो बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आप रखिए यूँ ही हाल अपने प्यारों का अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआ में याद। और ये देखिए मैं साथ में इसके खीरे जो काट